अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पहला लेक्चर है मॉड्यूल 6 का, जिसमें हम सीखेंगे कि जो खालिस्तान गेस्ट पोस्ट के लिए मार्केट प्लेसेस बनी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे कई शागिर्द इन मार्केट प्लेसेस से सर्विस ऑर्डर लेते हैं और अपनी सर्विस बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले जिस मार्केट प्लेस का नाम है उसका नाम है एडसी, ADSY। तो इस पर हम आज क्या सीखेंगे। अच्छा, एडसी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे अगर हमारी पर्सनल साइट्स हैं वो तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब हम थर्ड पार्टी साइट्स ऐड करते हैं, वेंडर साइट ऐड करते हैं, तो वो मॉडरेशन के बगैर अप्रूव नहीं होती हैं। तो लिहाजा आज के लेक्चर में आपको मॉडरेशन पास करने का तरीका भी बताया जाएगा और साथ ये भी बताया जाएगा कि आपने वेबसाइट्स को कैसे ऐड करना है इसके अंदर। और मज़े की बात है कि इस प्लेटफॉर्म और एक और प्लेटफॉर्म उसकी बात करूँगा बाद में, इनके अकाउंट जिनके चले होते हैं वो लोग बाज़ का अपने अकाउंट भी सेल कर रहे होते हैं। तो चलें देखते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पहले कि हम एडसी के ऊपर साइट्स ऐड करने के जो तरीक़ेकार हैं वो देखें कि हमने 1 बाय 1 किस तरह डाटा ऐड करना है और बल्क में डाटा वहाँ कैसे ऐड करना है उसको देखें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पर हमने साइन अप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे हमने गूगल पे सर्च करना है, ADSY लिख के सर्च करेंगे। जैसे हम ये सर्च करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास साइन अप का लिंक भी मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ हम ईमेल एड्रेस डाल लेंगे या फिर यहाँ पे हम अपना साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ साइन अप विद गूगल। ये करने के बाद अपना ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आपसे कोई परमिशन मांगेगा, परमिशन कंटिन्यू करेंगे और जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ हमारे पास पेज आ जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट। तो हमसे कर देंगे क्रिएट नाउ। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया जी वेलकम टू एडसी, और यहाँ पे वो पूछ रहा है जी कि आपने एज अ बायर आना है यहाँ पे या एज अ पब्लिशर आना है। तो चूंकि हमने अपनी साइटों के ऊपर आर्टिकल्स को पब्लिश करना है, लिहाजा हम यहाँ पे एज अ पब्लिशर इसके ऊपर साइन अप करेंगे। और यहाँ उसने मेंशन भी किया हुआ है अर्न मनी बाय प्लेसिंग पोस्ट ऑन योर साइट। तो इस पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अब अकाउंट हमारा जो है वो साइन अप हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं प्रोफाइल के अंदर तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाके हम अपने अकाउंट के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट जो है यहाँ पे लिंक्ड है। अब ये कह रही है कि अगर आपने नोटिफिकेशन आपने व्हाट्सएप पे रिसीव करने हैं, कोई ऑर्डर आता है तो आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन रिसीव कर लें। तो इसे आप टिक करके कंफर्म करेंगे और व्हाट्सएप नंबर आपको अपना ऐड करना पड़ेगा। बहरहाल जी, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड हो चुका है, पासवर्ड रेडी है। इसके अलावा पेपाल ईमेल आपको ऐड करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ जो पेमेंट आएगी उससे आप पेपाल से विड्रॉ करेंगे। इसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आप जो आपकी चीज़ें हैं वो अपना फुल नेम ऐड कर लें, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स अपनी सेट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन हमें कहाँ कहाँ आएँ, कौन कौन से नोटिफिकेशन आएँ। जो बिलिंग डिटेल्स हैं, टैक्स फॉर्म है, प्रोफाइल एक्टिविटी है। ये बिल्कुल नया अकाउंट है, इसमें तमाम चीज़ें डेफिनेटली आपको यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये कंपलसरी नहीं है, मतलब अपना व्हाट्सअप नंबर बस ऐड कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली आते रहें। बाकी चीज़ें ऐड करना फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपने माई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाते हैं जी माई वेबसाइट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइटें भी ऐड कर सकते हैं और सोशल मीडिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ख्याल रखिएगा, अगर मैं माई वेबसाइट पर जाता हूँ, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन एडसी पे जब हम अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं तो हमें उसकी ऑनरशिप वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनरशिप वेरीफाई किए बगैर जो है आपकी साइटें डिस्प्ले हो जाएं, नज़र आना शुरू हो जाएं क्लाइंट्स को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसकी मॉडरेशन पास करनी पड़ेगी। अब जो मॉडरेशन पास करनी है उसके लिए उसका क्या तरीकाकार है, क्या पैटर्न है, उसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लगी हुई है। उसका लिंक मैं यहाँ पे वीडियो में ऐड करवा दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा। उससे आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह मॉडरेशन पास करनी है। मैं फिर इससे बता दूँ आपको कि सिर्फ आपने अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट जिसकी ऑनरशिप वेरीफाई कर सकें आप, अगर वो ऐड करनी है फिर तो ओके है। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी साइट, वेंडर साइट ऐड करके उन पर ऑर्डर लेने हैं तो फिर आपको पहले मॉडरेशन पास करनी पड़ेगी। तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। बहरहाल जी, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड और अपडेट वेबसाइट्स। अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं, कहते हैं जी गेट मोर प्रोटेक्शन बाय एडिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद प्लीज फिल इन योर नेम, लेट द बायर डिस्टिंग्विश यू एज टास्क परफॉर्मर एंड स्टैंड योर
न्यू टास्क इन द फ्यूचर इफ़ दे लाइक वर्किंग विद यू। तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम अपना नेम ऐड करते हैं तो बाज़ को हम अपना कंपनी नेम ऐड कर लेते हैं। उससे होता है कि जो बायर होता है ना, हमें पहचान लेता है, मैंने फ़लाँ बंदे को ऑर्डर किया था, इसने मेरा काम जल्दी कर दिया, ठीक कर दिया, मैं दोबारा भी इसे ऑर्डर करूँगा। वो फिर हमें सर्च कर लेता है, हमारी प्रोफाइल को सर्च कर लेता है, प्रोफाइल को देख के फिर हमें वहाँ आके हमने जो बाकी साइडें ऐड की होती हैं उन पे भी हमें ऑर्डर कर देता है। बहरहाल ये आप अपने नाम को इसमें ऐड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं वेबसाइट ऐड करने के वाले से। मैं करूँगा ऐड और अपडेट वेबसाइट्स, इस पर क्लिक किया मैंने। जब मैंने ऐड और अपडेट वेबसाइट पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ की जी, बाय डिफॉल्ट यू ऐड ऑल साइट्स एज कंट्रीब्यूटर। इफ़ यू आर अ साइट ओनर यू विल बी एबल टू वेरीफाई ओनरशिप आफ्टर यू हैव एडेड द साइट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको, अगर आप ऑनर है तो उस फलां साइट की ओनरशिप वेरीफाई कर दें। एज अ कंट्रीब्यूटर यू कंफर्म दैट यू हैव अ लीगल राइट टू पोस्ट कंटेंट। ठीक होगा जी। यू अंडरस्टैंड दैट इफ द वेरीफाइड वेबसाइट ओनर कॉन्टेक्ट्स एडसी विद अ क्लेम दैट दे हैव नॉट ऑथराइज एनीवन, मतलब ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्होंने कुछ ऐड की हुई हैं। इसका आपने इसको ख़ास चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे हम कर देंगे एग्री एंड कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो 7.9% कमीशन है जो कि ये चार्ज होता है, कहते जी 4% पेपल टेक्स फ्रॉम 2.9% to 6.4% कमीशन है। टू सेव यू सम फ्रॉड वी विल टेक ओनली 4% फ्रॉम योर बैलेंस एंड पेपल कमीशन ऑन आवर साइड। तो यहाँ पे अंदाज़न अब ये चीज़ ये में रखें कि आपने यहाँ पे कम से कम 10% प्रॉफिट रख के फिर आपने साइटें ऐड करनी है ताकि आपको लॉस ना हो। ओके जी। लास्ट में इन्होंने ऑप्शन बताई है जी, पेमेंट्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम द 26th डे ऑफ द करंट मंथ टू द 5th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मेक श्योर टू रिक्वेस्ट योर पेमेंट अंटिल द 25th डे ऑफ द करंट मंथ। प्लीज आल्सो नोट दैट द मिनिमम विड्रॉल सम इज $60। कम से कम जो पेमेंट आप विड्रॉ कर सकते हैं वो $60 है और आपको हर महीने की 25 तारीख को ये रिक्वेस्ट करनी है। तो फिर क्या करेंगे, 25 तारीख को रिक्वेस्ट कर देंगे तो 25 से लेके अगले माह की 5 तक, नहीं तो तकरीबन 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगी आपको। बहरहाल जी, हम ये तमाम चीज़ों को करते हैं जी, एग्री करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, यहाँ पे वेबसाइट ऐड करने की बारी है। हम वेबसाइट्स को 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं और वेबसाइट की जो लिस्ट है वो भी बना के ऐड कर सकते हैं। 1 बाय 1 कैसे ऐड करना है पहले ज़रा वो देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे URL मांगा है, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि हमने HTTP के साथ हमने साइटें ऐड करनी है। इन्होंने देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ HTTPS और कॉलन यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे हम कर देते हैं लेट्स सपोज मैं कोई भी साइट ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने एक साइट का URL ऐड कर दिया। ऐसे करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वेबसाइट ऑलरेडी इस किसी जगह पे ऐड हुई है कि नहीं ऐड हुई, उसका यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें वेबसाइट ऐड हो गई है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। अब यहाँ पे कंटेंट हैज़ टू बी मार्क्ड एज स्पॉन्सर्ड हमने कर, ये बाय डिफॉल्ट नो सेलेक्ट हुआ है। कैटेगरीज इसकी ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हैं, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, लेयर एंड हॉबीज़। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि कैटेगरीज प्री सिलेक्टेड हैं, यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे पहले भी साइट किसी ने ऐड की हुई थी। और अगर ये कैटेगरीज आपसे पूछे तो इस फिर इसका मतलब नॉर्मली ये होता है कि ये साइट आपसे पहले किसी ने ऐड नहीं की है, आप वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये साइट को ऐड करना है। बहरहाल जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है आर्टिकल पोस्टिंग के हवाले से। हमें जो बेसिक कंटेंट साइज़ है वो कितना चाहिए, 500 वर्ड्स का आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर तो वेंडर की तरफ से ओके है तो 500 कर लें, वरना 1000 सेलेक्ट कर लें। लिंक कौन सा होगा, डू फॉलो होगा, नो फॉलो होगा या स्पॉन्सर्ड होगा। मेन सर्विसेज कौन सी हैं जी, कंटेंट प्लेसमेंट। नहीं, इस सर्विस में हमने सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करना है, यानी क्लाइंट हमें आर्टिकल देगा, हम जस्ट पब्लिश करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसकी जो प्राइस है वो सेट कर लेता हूँ $10। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग एंड प्लेसमेंट इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी प्राइस में सेट कर लेता हूँ, फर्ज करें $15 कि मैंने आर्टिकल लिखना भी खुद है और पब्लिश भी खुद करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जी, एक्स्ट्रा साइज कंटेंट राइटिंग पर 500 वर्ड्स। अगर क्लाइंट चाहता है जी कि आपने 500 के बजाय 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख के दो मुझे, तो यहाँ पे उसके हम $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल टॉपिक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कोई क्रिप्टो से मुतल्लिक़ टॉपिक है या कोई ऐसे टॉपिक है जो कि एडमिन आम तौर पर इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर आप उस पर आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ मेंशन की जा सकती है।
हाउ मेनी लिंक्स कैन वी प्लेस इन एन आर्टिकल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2, जो हम ऐड बना अलाउ कर रहे हैं उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्राउड प्लेसमेंट कंटेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहते हैं जी कि क्राउड प्लेसमेंट कंटेंट इज अ कंटेंट विद लिंक्स यू विल पोस्ट फॉर एग्जांपल ऑन योर ऑन प्रोफाइल सेक्शन पेजेस यूजर जनरेटेड कंटेंट एटसेट्रा। तो ये फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, गेस्ट पोस्टिंग साइट के लिहाज से हम इसको ऐड नहीं करेंगे। प्रोडक्ट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि कंटेंट अगर क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, एआई फ्री होना चाहिए एटसेट्रा। जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं उस साइट के हवाले से वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है बिसाइड्स पेड पोस्ट आई में कंसिडर प्लेसिंग बायर्स आर्टिकल फॉर फ्री इफ़ इट्स हाई क्वालिटी एंड मीट्स ऑल माई रिक्वायरमेंट्स। तो ये अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो कर दें। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली ये तो आप तब अलाउ करेंगे ना जब आपकी अपनी साइट होगी, क्योंकि वेंडर तो फ्री में अलाउ नहीं कर रहा आपको, लिहाजा आप वेंडर साइटों के केस में इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ गई कि लिंक्स टू योर बेस्ट आर्टिकल टू शो बायर्स एग्जांपल्स ऑफ योर वर्क, द डोमेन ऑफ वर्क्स शुड मैच द साइट्स यूआरएल। अच्छा जी, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये वेबसाइट जो है जो हमने यहाँ पे प्लेस की है ना, इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अगर आपकी डील है तो हमेशा मैं क्या करता हूं कि कोशिश आपने ये करनी है कि आप क्लाइंट जो वेंडर है उसी से सैंपल पोस्ट लें, तो वही यहाँ पुट करें, वरना हम इसका ब्लॉग पेज ओपन कर लेते हैं। ब्लॉग पेज ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। इस आर्टिकल का जो लिंक है हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको चेक कर लें कि इसके अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं वो डू फॉलो हैं, और 2 लिंक्स लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है लिंक आप यहाँ पे उसको देख लें। उसके बाद यहाँ पे आप एड से पे जाएंगे और ये जो सैंपल है इसका उसे सिंपली आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और अगर आप मज़ीद सैंपल्स ऐड करना चाहते हैं तो प्लस का बटन दबाएंगे तो मज़ीद सैंपल भी ऐड किए जा सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसने यहाँ देखे कहा हुआ जी इफ़ यू प्रोवाइड सैंपल्स ऑफ वर्क योर ऑफर विल बी रैंक्ड हायर। अगर आप सैंपल डालेंगे तो आपकी साइट बेटर रैंक करेगी, लिहाजा आपने कम से कम एक सैंपल लाजमी ऐड करना है और कोशिश करें कि 3 सैंपल्स ऐड करें, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगी। मैं से करूँगा यहाँ पे जी नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अगले स्टेप की तरफ। अब जो अगला स्टेप है उसने कहा जी कि मॉडरेशन ओनली नीड्स टू बी पास वंस, आपको मॉडरेशन पास करनी पड़ेगी। अगर आप मॉडरेशन पास कर लेंगे तो ये साइट ऐसे ही नज़र आना शुरू हो जाएगी, वरना अगर आप इस साइट को दिखाना चाहते हैं तो आपको दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या मॉडरेशन पास करनी पड़ेगी या ओनरशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कंफर्म, अगर साइट ये आपकी अपनी है तो हम कंफर्म ओनरशिप पे क्लिक करेंगे। अगर आप मॉडरेशन पास करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे कि फ़िलहाल मॉडरेशन पास नहीं करनी, फ़िलहाल डाटा सिर्फ ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड विदाउट कन्फर्मेशन इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे इसको हम कर देंगे जी यहाँ पे साइट फिनिश साइट एडिशन हमने कर दी और ये साइट हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है। ये साइट अप्रूव भी हो गई है, लेकिन यहाँ पे शो क्या हो रहा है, नॉट इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने ना तो ऑनरशिप वेरीफाई की है और ना ही आपने मॉडरेशन पास की है। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। बहरहाल जी अभी तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। हमारा कंप्लीशन रेट क्या है, टास्क ये एक्सेट्रा, चूँकि नया अकाउंट है इस पर कुछ भी शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे आर्टिकल पोस्टिंग की प्राइसेस तमाम हमारे शो हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी थी जो कि मैं मिस कर गया, वो ये है कि लिंक सेशन भी हम यहाँ पे प्राइस ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो लिंक सेशन है, अगर हम ये ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको ऑन करने के बाद मैं इसकी प्राइस भी $10 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं जी नेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पे ऐड विदाउट कंफर्मेशन, और यहाँ पे इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, फिनिश साइड एडिशन, और ये हमारी लिंक सेशन की प्राइस भी यहाँ पे ऐड होगी। यानी आप प्राइसेस को एडिट भी कर सकते हैं जब मर्जी, लेकिन इन्वेंट्री में ये साइट अभी शो नहीं हो रही। उसके लिए मैं या तो मॉडरेशन पास करनी पड़ेगी या फिर ओनरशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। मैं फिर बताता चलूँ कि मॉडरेशन कैसे पास करनी है, ये प्रोसेस क्या है, वो कि मैंने काफ़ी डिटेल के साथ उस पर वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ऐड करवा दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा ताकि आप भी मॉडरेशन के लिए अप्लाई कर सकें अच्छे अंदाज से। बहरहाल जी ये हमारा 1 बाय 1 साइट ऐड करने का मेथड था। अगर मज़ीद साइट ऐड करना चाहते हैं, मैं करता हूँ जी ऐड और अपडेट वेबसाइट, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने चूँकि ये पहले पढ़ ली है तमाम टर्म्स, मैं करूँगा एग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ देखिएगा हमारे पास
वन वेबसाइट है अपलोड वाया फाइल, और यहाँ पे डाउनलोड वेबसाइट्स वाया फाइल, और यहाँ पे साइट्स एक्टिविटी स्टेटस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपलोड वाया फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। अपलोड वाया फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे, और वो जो फाइल अपलोड करेंगे डेफिनेटली वो इनके पैटर्न के मुताबिक करेंगे। उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन किया जी कि मिनिमम प्राइस फॉर एनी सर्विस टाइप इज़ $4 और मैक्सिमम कितनी है $50,000। तो ये आपने इसका बस ख्याल रखना है। नो मोर देन 30,000 वेबसाइट्स आप लिस्ट जो है अपलोड करेंगे, उसमें 30,000 से साइटें ज़्यादा साइटें नहीं होनी चाहिए। नोट दैट वी विल सेंड ओनली 100 ऑफ देम फॉर मॉडरेशन, कि पहली 100 साइटें जो है ना मॉडरेशन के लिए जाएंगी। यानी बेटर ये है कि जब आपने डाटा इकट्ठा अपलोड करना ना फिलहाल स्टार्टिंग में एज अ न्यू सेलर, आप जो लिस्ट अपलोड करेंगे, अगर आप वन बाय वन डाटा नहीं ऐड करना चाहते, बल्क में साइटें ऐड करना चाहते हैं, तो आप 100 साइटों की लिस्ट बना के ना अपलोड करें, ताकि वो पहले अप्रूव हो जाए, फिर मॉडरेशन पास करें, उसके बाद फिर डाटा और भी अगर आपने ऐड करना है तो वो किया जा सकता है डेफिनेटली। बहरहाल जी मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, CSV या एक्सेल फाइल है, या फिर हमारे पास गूगल शीट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास गूगल शीट जो है अभी ओपन हो जाएगी। ये टेम्पलेट है जिस टेम्पलेट को हमने फॉलो करना है। अब यहाँ देखिए ये पूरा टेम्पलेट आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे क्या आ गई, सर्विसेज आ गई हैं। हमने इस बी कॉलम के अंदर क्या करना है, तमाम साइटों का जो हमारा URL होगा वो हमने वो पुट कर देना है। यहाँ देखिए इसमें हमारे पास व्यू ओनली आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने करनी है इसकी मेक अ कॉपी। इसकी हम कॉपी बनाएंगे, और कॉपी बनाने के बाद हमारे पास अब जो शीट बनेगी वो हमारी अपनी शीट होगी। अब ये जो हमारी अपनी शीट है इसको हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइटें आपने ऐड करनी है, साइटें ऐड कर दें। यहाँ पे आपने क्राउड प्लेस जो भी करना है, साइट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आपने ऐड करनी है। तो यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सैम्पल बताया हुआ है कि गैम्बलिंग आर्टिकल नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा प्राइस फॉर इररेलेवेंट लिंक्स होगा, नो गैम्बलिंग विल बी मार्क स्पॉन्सर। तो जो आपने इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, रिक्वायरमेंट्स वो ऐड करेंगे। अच्छा, अब गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से बेसिक हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा, इसको ज़रा इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से मेरा चीज़ें ज़रा सारी रीड हो जाएंगी हमारी इजीली। अब बेसिक यहाँ पे बेसिक कंटेंट साइज़ में क्या कहता है जी कि स्टेट द मिनिमम कंटेंट साइज़, कम से कम आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए वो यहाँ पे ऐड करना है। प्राइस कंटेंट प्लेसमेंट, यहाँ पे आपने प्राइस ऐड करनी है। प्राइस राइटिंग प्लस प्लेसमेंट, यहाँ सिर्फ पब्लिशिंग की प्राइस ऐड करनी है, यहाँ पे राइटिंग प्लस पब्लिशिंग की प्राइस ऐड करनी है। कंटेंट हैज़ टू बी मार्क्ड एज स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड होगा कि नहीं होगा, यहाँ जस्ट आपने येस या नो लिखना है। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद गेस्ट पोस्ट लिंक्स टू योर बेस्ट आर्टिकल्स टू शो बाय एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे आपने सैम्पल्स ऐड करने हैं। इस कॉलम में सैम्पल्स आएंगे। अब मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने इसके हेडर को एडिट नहीं करना, आपने ये पहले और दूसरी जो रो है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको एडिट नहीं करना आपने। आप जस्ट क्या करेंगे, ये जो 3 से रो स्टार्ट हो रही हैं सिर्फ यहाँ पे अपना डाटा ऐड कर देंगे। जो जो उसने कॉलम बताया हुआ उस कॉलम के अकॉर्डिंग वहाँ डाटा ऐड करेंगे। लो जी, अब यहाँ पे क्या लिंक कौन सा होगा, डू फॉलो नो फॉलो वो मेंशन करेंगे। कितने लिंक्स अलाउड हैं वो यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस कोई होंगे अगर एक्स्ट्रा कंटेंट राइटिंग के, तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर आपने कोई स्पेशल टॉपिक पे आर्टिकल पब्लिश करना है उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या है जी, प्राइस पर एक्स्ट्रा लिंक है। अगर कोई 2 लिंक्स आप अलाउ कर रहे हैं, कोई बंदा 3 ऐड करवाना चाहता है, उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होंगे वो बता देंगे। ये रिक्वायरमेंट्स हमारी आ गई हैं लिंक सेशन के लिए, आप इनको ऐड करेंगे। मतलब बात ये कि इन तमाम कॉलम्स को आपने फिल करना है, और इनको फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इस शीट को करेंगे डाउनलोड। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको ना आप इन रोज़ को डिलीट कर लीजिएगा। ये वाली, ये जो रोज़ है ना, ये वाली, इनको आप डिलीट कर लीजिएगा। अपना डाटा जो है वो यहाँ पे इन कॉलम्स में पुट करेंगे। फर्ज करें 100 साइटें हैं, वो 100 साइटें यहाँ पुट करेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पुट कर देंगे, उनके वर्ड काउंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पुट कर देंगे। पब्लिशिंग की प्राइस यहाँ आएगी, राइटिंग प्लस पब्लिशिंग की प्राइस यहाँ आएगी, स्पॉन्सर्ड है कि नहीं है यहाँ आएगा। तो तमाम चीज़ें हर साइट के आगे आगे पुट करेंगे, शीट बन जाएगी आपकी। इस शीट को आप करेंगे यहाँ पे डाउनलोड, फाइल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे इसे डाउनलोड, और यहाँ पे कर देंगे CSV की फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर देंगे। और ये डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस शीट को यहाँ पे कर देंगे अपलोड, और अपलोड करने के बाद आप इसको जब करेंगे नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ये तमाम जो डाटा है वो सारे का सारा आपका एडसे पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये 1 बाय 1 साइटों को चेक करके
उनको बताते जाएंगे, आपके डैशबोर्ड के अंदर नज़र आता जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है, किस वजह से अप्रूव्ड है, किस वजह से रिजेक्टेड है। ये तमाम चीज़ें आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप साइटें ऐड करें, मॉडरेशन पास करें, उसके बाद आपकी साइटें क्लाइंट्स को नज़र आना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर आने का सिलसिला जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए। दोस्तों ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने देखा एडसी एक बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बेशुमार लोग अपनी गेस्ट पोस्ट की सर्विस शेयर करते हैं। तो आज की असाइनमेंट क्या होगी इन दोस्तों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने मॉडरेशन पास करनी है, जैसे तरीका आपको बताया है इस लेक्चर के अंदर, उस तरीके को फॉलो करें और मॉडरेशन पास करें इसकी। जैसे ही आपकी मॉडरेशन पास हो जाए उसके बाद अपनी जो तमाम साइटें जो मॉडरेशन के लिए आपने ऐड की थी उनको डिलीट करें, और जो आपने वाकई आउटरीच की हुई हैं साइट्स उनको ऐड करना स्टार्ट करें। तो चलिए आगे जाके देखेंगे हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे iCopify को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।